नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में सबसे पहले तो यह टैंक खबरों में क्यों है और ऐसा हो सकता है कि भारत रूस से इस टैंक को खरीदे। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है, अभी खरीदा नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है, लेकिन इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत रशिया से स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक को खरीदे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भारत को असल में क्यों ज़रूरत है लाइट एम्फीबियस टैंक की। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना का बॉर्डर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर, काफ़ी ऊंचाई पर लगता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से हमारा इंडिया और चाइना के बीच में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो लगातार बना हुआ है। हमने लेह में देखा, हमने डोकलाम में देखा। तो ये एक कारण है कि इंडियन आर्मी को इस समय लाइट एम्फीबियस टैंक की ज़रूरत है। क्यों, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडियन आर्मी को एक ऐसा लाइट टैंक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बता दिया कि चाइना जो है उसके साथ हमारा काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे बॉर्डर लगता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास जो टैंक्स हैं जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं वो काफ़ी हैवी वेट हैं। चाइना के पास ऑलरेडी काफ़ी लाइट टैंक्स हैं। तो ये कारण है कि इंडियन आर्मी को इस समय एक ऐसा लाइट टैंक चाहिए जहां पर आपको लोइटरिंग मुनीशन मिले, जहां पर आपको टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन इंटीग्रेशन मिले, जहां पर आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिले, जहां पे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिले। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन आर्मी को इस समय लाइट टैंक्स में चाहिए। इससे होगा क्या? इससे सिचुएशनल अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट होगी। देखिए, सिचुएशनल अवेयरनेस का यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे अब इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, अब पता नहीं कब चाइना क्या कर दे, समझ रहे हो ना। अब हमने यूक्रेन और रशिया के युद्ध हम देख रहे हैं, चाइना का एग्रेशन हम साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, इसके साथ साथ ताइवान के ऊपर देख रहे हैं। तो क्या पता चाइना कब इंडिया के बॉर्डर पे क्या कर दे। तो हमें सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी वैसे टैंक्स होने चाहिए जो बिना देरी किए फटाफट बॉर्डर पे पहुंच सकें। अब जो हमारे पास इस समय है वो काफ़ी हैवी वेट है, तो जितना जो चलने में, क्योंकि देखो ज़्यादा हैवी वेट है इसका मतलब वो स्लो चलेगा, और चाइना के पास जो है वो लाइट वेट है यानी वो स्पीड चलेंगे। तो जितना इंडिया वाला टैंक पहुंचेगा उससे कई ज़्यादा गुना पहले जो है वो चाइना के लाइट वेट टैंक जो है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे जैसे वो पहले पहुँच गए तो फिर इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने युद्ध में, अगर इनकेस युद्ध होता है तो युद्ध में लीड बना ली। ऐसे हमने 62 के युद्ध में भी देखा था कि पहले चाइना ने हमारे पंचशील समझौता हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट थे उसने का इंडियन आर्मी को पीछे ले लिया। अब जब युद्ध चला तो युद्ध जब इंडिया की आर्मी लड़ने के लिए गई, हमारे जवान जब लड़ने के लिए गए, तो चाइना ऑलरेडी ऊपर पहाड़ियों पर पहुंच चुका था। अब आप खुद ही सोचो कि ऊपर से किसी व्यक्ति को, नीचे खड़े व्यक्ति को मारना आसान है कि नीचे से ऊपर व्यक्ति को मारना आसान है। नीचे से ऊपर को तुम गोलियां मारोगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो वहां पे ग्रेविटेशन की आएगी, एयर की आएगी। तो वहां पे तीन आपको रेजिस्टेंस मिल रही है, और ऊपर से फेंकोगे तब तो आपको ग्रेविटेशन उसके प्लस में पॉइंट जाएगा। बात समझ लो ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा ना, ग्रेविटेशन नीचे खींचती है। आप ऊपर को अगर छलांग लगाए, आप नीचे क्यों आते हो? क्योंकि ग्रेविटेशन आपको खींचती है। तो इसलिए हमें लाइट टैंक्स चाहिए, ऐसे टैंक जहाँ पे म्यूनिशन हो, AI हो, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो और टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन इंटीग्रेशन हो। तो अब हमने बोला कि भाई हमें ये ज़रूरत है, क्या किया जाए? तो रशिया ने भी अब इस रेस को ज्वाइन कर लिया। रशिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको चाहिए हम देते हैं। तो अब रशिया ने कहा है कि हम रेडी हैं टू शो स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक टू इंडियन साइड। ठीक है, तो ये बात कही गई कि हम रेडी हैं कि हम अपना जो टैंक है, जो लाइट एम्फीबियस टैंक है, वो इंडियन साइड को शो करें। हम बताएंगे कि भाई ये हमारे पास एक टैंक है, ऐसे ऐसे ये काम करता है, ये इसकी प्लस पॉइंट्स हैं। अब आपने अच्छा लगे अगर आपको तो ले लीजिए, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। तो रशिया जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है इस रेस को ज्वाइन करने के लिए कि हम इंडियन आर्मी को बताएंगे कि हमारे पास ये लाइट एम्फीबियस टैंक है, उसका नाम है स्प्रूट SDM-1। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये किस देश का है, तो किसका है? रशिया का है। अब देखो इसकी खासियत क्या है।
स्प्रूट SDM1 सबसे पहले ये है क्या, ये लाइट एम्फीवियस टैंक है। अब यहाँ पे एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एम्फीवियस। एम्फीवियस का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एम्फीवियस वो होता है जो लैंड में भी रह ले और वाटर में भी रह ले। तो आपको पता है कि इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जो लैंड में भी रह लेते हैं, वाटर में भी रह लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये तो एम्फीवियंस हैं। तो उसी प्रकार से ये लाइट एम्फीवियस टैंक है, यानी कि ये लैंड पर भी रह सकता है और ये वाटर में भी रह सकता है। ये नीचे मतलब कम हाइट पे भी अच्छे से काम करेगा और ये ज़्यादा ऊंची हाइट पे भी अच्छे से काम करेगा। तो ये लाइट एम्फीवियस टैंक है। और यहाँ पे आपको 125 mm का टैंक गन मिलेगा। 125 mm आपको यहाँ पे गन मिलने वाली है। और ये एक इकलौता ऐसा टैंक है, या यूं कहो कि बड़े चुनिंदा ऐसे टैंक्स में से एक है जहाँ की जो फायर पावर होगी वो इक्विवेलेंट है दैट ऑफ द मेन बैटल टैंक। देखिए मुख्यतः क्या होता है कि एक जो हमारे पास मेन बैटल टैंक है, इसकी जो फायर पावर है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू लाइट एम्फीवियस टैंक, क्योंकि ये लाइट है, ये हैवी भी है, ये लाइट भी है। लेकिन ये जो स्प्रूट SDM1 है, इसकी खासियत कुछ अलग है। और ये खासियत ये है कि इसके पास जो फायर पावर है वो इक्विवेलेंट है टू दैट ऑफ जो मेन बैटल टैंक होता है। और इसमें 125 mm टैंक गन लगी हुई है। एम्फीवियस टैंक जो है ये कैपेबल है वाटर को, जो वाटर ऑब्स्टेकल है उसको भी क्रॉस करने के लिए। और वाइल एफ्लोट, ये फायर, वाइल एफ्लोट का मतलब हुआ कि मतलब जब वो पानी में है, वो पानी में ही है और उस समय पानी में रहते रहते भी ये फायर कर सकता है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। और एम्फीवियस टैंक का मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब अभी जैसे इसमें लिखा है ना कि कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग वाटर ऑब्स्टेकल्स, तो ये जो लाइन है ये मैंने इसमें डाली है, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए कि एम्फीवियस का मतलब क्या हुआ, लैंड और वाटर दोनों में ये चलेगा। तो मतलब कि ये जो वाटर ऑब्स्टेकल है इसको भी क्रॉस कर सकता है, और जब वो वाटर में होगा तब भी ये फायर कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 500 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक टैंक को आपने एक बार इसमें फ्यूल भर दी, अभी ये टैंक 500 किलोमीटर चल सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। 500 किलोमीटर तक आपको इसको रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा, तो 500 किलोमीटर चल सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, खासकर अगर आप हाई एल्टीट्यूड की बात करें, दुर्गम इलाकों की बात करें, और वहाँ पे अगर आप युद्ध की बात करें तो उसके लिए ये काफ़ी बड़ी रेंज है। इसके साथ साथ ये दिन और रात जब मर्जी ऑपरेट करो कर सकता है, दिन में भी ऑपरेट कर सकता है, रात को भी ऑपरेट कर सकता है। ये एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर भी अच्छे से काम कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में ले जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड में ले जाओ, दिन में चलाओ, रात को चलाओ, जैसा करना है करो, ये इक्विप है हर एक चीज़ के लिए। इसके साथ साथ ये जो टैंक है इसमें आपको गाइडेड मिसाइल सिस्टम मिलेगा, और ये ऐसा गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो इवन एलिमिनेट कर सकता है जो हमारे आर्मर्ड टारगेट्स होते हैं। आर्मर्ड का मतलब होता है, यानी जैसे आपको पता है बुलेट प्रूफ, आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ टैंक्स, तो इस प्रकार के जो बुलेट प्रूफ टैंक्स होते हैं। और इवन जहाँ पर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टैंक्स, कुछ ऐसी गाड़ियाँ, कुछ ऐसे आर्मर व्हीकल्स जहाँ पे बम्बों का भी काम नहीं करेगा, जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनका भी कोई असर नहीं करेगा, लेकिन इस टैंक में आपको जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम मिलेगा वो आर्मर्ड व्हीकल, आर्मर्ड टारगेट को भी एलिमिनेट कर सकता है। और इवन अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर एक्सप्लोजिव का भी काम नहीं करेगा, उसको भी ये फाड़ सकता है, ऐसी तैसी उसकी फेर सकता है गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो आपको इस टैंक में मिलेगा। अब ये जो लाइट टैंक है इसकी प्रेजेंस अगर होती है, अगर हम इसको खरीदते हैं तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट होने वाला है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। खासकर हमारी इंडियन आर्मी जो ऑपरेशन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में करती है, मुख्यतः जो एरिया हमारा चाइना के साथ, जो बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है, जो हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर हमारा चाइना के साथ है, वहाँ पर इंडिया को अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ये जो लाइट
टैंक व्हीकल है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अगर हम इसे खरीदते हैं तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ये हमारी जो कॉम्बैट एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। हाई लेवल ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर है खासकर चाइना का, इसको सिक्योर करने में काफ़ी मदद जो है वो इससे मिलने वाली है। अब देखिए अगर हम बीजिंग की बात करें तो ऑलरेडी बीजिंग ने जो हमारा LAC है पिछले 2 साल से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो ऑलरेडी बीजिंग ने अपना 3rd जनरेशन मॉडर्न लाइट टैंक्स जो हैं वो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, हैवी टैंक्स हैं। चाइना के जो लाइट टैंक्स हैं उनके खिलाफ इंडिया ने जो टैंक्स डिप्लॉय किए हैं वो काफ़ी हैवी वेट है, T90 और T72। अब ये काफ़ी भारी भरकम टैंक्स हैं, तो जितना लाइट वेट, मैंने आपको पहले बताया, जितना लाइट है उतना ज़्यादा स्पीड चलेगा। ये बड़े भारी भारी हैं तो ये इतना स्पीड नहीं चल पाएंगे। तो अगर मान लो कोई ऐसा युद्ध हो गया या ऐसा कोई स्टैंड ऑफ होता है तो फिर इंडियन मिलिट्री जो है उसको बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरिजन टू जो चाइना की आर्मी है। तो यही चीज़ है कि जो चाइना को यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस, एक एडवांटेज जो है वो देता है। मुख्यतः जो लाइट टैंक चाइना ने वहाँ पर तैनात किया है वो है चाइनीज ZTQ-15 लाइट टैंक। तो चाइना ने अपने ZTQ-15 लाइट टैंक्स जो है उसको ऑलरेडी इंडिया चाइना के बॉर्डर में तैनात कर दिया है। और इनके खिलाफ 17,500 फीट की इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे हमारे T-72 जो हैं टैंक्स, बटालियन टैंक्स, वहाँ पे वो उसको क्या कर रहे हैं, उस बॉर्डर को पेट्रोलिंग, उस बॉर्डर की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट है। तो ये कारण है कि हमें लाइट वेट टैंक्स की बहुत ज़रूरत है। तो इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए इंडिया ने सोचा कि अब हम लाइट टैंक्स को प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट जोरावर जो है उसे भी लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रोजेक्ट जोरावर किससे जुड़ा है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइट वेट टैंक्स के साथ प्रोजेक्ट जोरावर जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसका हमारा एम है कि हम लाइट टैंक्स को इंडक्ट करें, यानी शामिल करें हमारी अपनी जो इंडियन आर्मी है उसमें, ताकि फास्टर मोबिलाइजेशन हो सके, यानी कि स्पीड से हम मोबिलाइज कर सकें अपनी आर्मी को। कहीं पे अगर भेजना है तो फटाफट भेज सकें और इसको हम डिप्लॉय कर सकें कहाँ पे, जो हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है हमारी, खासकर चाइना के साथ। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।